28 दिन लंबे युद्ध ने सर्वशक्तिशाली अमेरिका की इमेज का भट्टा बैठा दिया। ट्रंप सीज फायर और डेडलाइन की तारीख पर तारीख मुकर्रर कर रहे हैं और ईरान है कि ट्रंप के शांति प्रस्तावों को कूड़ेदान में लगातार फेंक रहा है। खाड़ी के उबलते पानी में ऐसा लग रहा है जैसे सुपर पावर अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर, डॉलर की ताकत और तकनीक वाली सुपरमेसी सब कुछ स्वाहा कर देगा। सवाल ये कि क्या ईरान युद्ध ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तय कर दिया है? 26 दिसंबर 1991 से लेकर जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ, तब से 35 साल यानी 27 मार्च 2026 तक सुपर पावर रहने का अमेरिका का बिल्ला क्या अब फारस की खाड़ी में सदा के लिए डूब गया है? क्या ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के सुपर पावर होने के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है? क्या सुपर पावर अमेरिका का गर्व जलकर खाक हो चुका है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो रहा है, जहां दुनिया में एक नहीं 3 महाशक्तियां होंगी, रूस, चीन और अमेरिका। इसकी वजह है 27 मार्च को रात 1:41 पर किया गया सोशल मीडिया पर ट्रंप का ये हैरान करने वाला पोस्ट। इस पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला 10 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब 6 अप्रैल तक की नई डेडलाइन ईरान को दे दी गई है और इस तरह से ट्रंप ने लगातार तीसरी बार हमले की मंशा टाल दी है। 21 मार्च को ट्रंप ने 48 घंटे की डेडलाइन दी। 23 मार्च को फिर कहा 5 दिन के लिए हमला टाला और अब 27 मार्च को एक बार फिर 10 दिन के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया। डेडलाइन टालने वाली यही टाइमलाइन दुनिया के सामने सवाल उठा रही है कि क्या अमेरिका के सुपर पावर अवतार का दी एंड हो चुका है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस तबाह हुए। F-35, F-15, F-18 जैसे अल्ट्रा मॉडर्न लड़ाकू विमानों को राख करने का दावा ईरान ने किया। अमेरिकी वर्चस्व के प्रतीक युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर 100 मिसाइलें दागी गई। नेटो ने अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया। ट्रंप के शांति प्रस्ताव की ईरान ने धज्जियां उड़ा दी। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान का झंडा लगाकर अमेरिका अपने लिए तेल मंगवा रहा है। बचा क्या जो साबित करे कि अमेरिका अब भी सुपर पावर है। ईरान युद्ध में अमेरिकी इमेज पर ऐसा डेंट लगा है जिसने अमेरिकी गुरूर की चिंदी चिंदी बिखेर दी है। ईरान युद्ध में अमेरिका के सुपर पावर का तमगा कैसे छिना 5 पॉइंट में समझिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने का दावा करता था। 27 दिनों की जंग में दावा झूठा साबित हो गया। नंबर 2, दुनिया के 160 देशों में फैले हुए लगभग 750 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं। ईरान जंग में यह झूठ साबित हुआ। नंबर 3, डॉलर का वर्चस्व। कहा जा रहा है कि ईरान अब डॉलर में नहीं, चीन की करेंसी युआन में तेल बेच रहा है। नंबर 4, तकनीकी नेतृत्व। ईरान की मॉडर्न वॉरफेयर तकनीक ने अमेरिका के इस भ्रम को भी तोड़ दिया। और नंबर 5, कूटनीतिक असर। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ सिर्फ इजराइल खड़ा हुआ। ईरान महायुद्ध दुनिया की तस्वीर बदल रहा है और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ईरान सामने से बिल्कुल अकेले लड़ रहा है, लेकिन फैक्ट सारी दुनिया जानती है कि चीनी सैटेलाइटों का सहारा, रूस के मदद की ताकत ईरान के साथ खड़ी है। लिहाजा ये भी समझना होगा कि रूस को ईरान जंग ने कैसे बना दिया सुपर पावर, चीन कैसे बन गया ईरान युद्ध से महाशक्ति। ट्रंप ने रूस पर युद्ध के समय 30 दिन की छूट दी थी। युद्ध लंबा खींच रहा है, रूस फायदे कमा रहा है। यूरोपीय देश रूस से बैन हटाने की जिद कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही चीन के साथ हो रहा है।
ताइवान पर चीन चढ़ बैठा तो अमेरिका के पास उसे रोकने की ताकत नहीं दिख रही है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका ईरान मोर्चे पर असफल रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव खो रहा है। अमेरिका की सैन्य शक्ति दांव पर लगी है। अमेरिका को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ईरान के साथ शांति संधि के लिए लगभग गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्टीमेटम और सीज फायर की तारीख पर तारीख दे रहे हैं, क्योंकि सुपर पावर वाली तारीख की एक्सपायरी डेट 27 मार्च 2026 साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि ईरान युद्ध कैसे स्थापित करता दिख रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ईरान युद्ध चीन की महत्वाकांक्षा का एपिसेंटर है, क्योंकि युद्ध का ट्रिगर ताइवान होता है तो चीन और अमेरिका सीधे भिड़ेंगे। अब जरा सोचिए, ईरान से लड़ने में अमेरिका का यह हाल है तो चीन के सामने हाल क्या हो सकता है। अब आते हैं रूस की बढ़ती हुई ताकत पर। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ईरान युद्ध ने रूस को पावर बढ़ाने का मौका दे दिया है। अमेरिकी पावर का केंद्र है पेट्रो और डॉलर। ईरान के प्रस्ताव के मुताबिक मिडिल ईस्ट से अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटाने होंगे, तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व का लगभग खात्मा ही माना जाएगा। अमेरिका की तकनीक वाली सुपीरियरिटी भी खतरे में पड़ चुकी है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों तक को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पा रहे। ईरान युद्ध की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि अमेरिका के सर्वोच्चता वाली सारी हेकड़ी ईरान युद्ध में निकल चुकी है।